श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीज़ों से परेशान करती हैं जिन्हें आप अपना कहते फिरते हैं। किसी को अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी बहुत कम पड़ जाती हैं, लेकिन अगर किसी को छोड़ना हो तो बस एक ही कमी काफ़ी होती है। अक्सर हमें उन्हीं शख्स से ज़्यादा लगाव हो जाता है जिनको हमसे कोई भी लगाव नहीं होता है। वक्त का भी बहुत अजीब खेल होता है ना। वक्त अच्छा था तब गलतियां भी मजाक लगती थी, और जब वक्त बुरा हुआ तो मजाक भी अब बड़ी बड़ी गलतियां लगने लगती हैं। जिंदगी का भी सबसे बड़ा आलम वह होता है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे और आपकी आंखें भर आए, फिर वही आकर आपसे पूछे कि क्या हुआ, और आपको ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर कहना पड़े कि कुछ नहीं हुआ। माली पौधों में पानी हमेशा देता रहता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम के ही लगते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर काम अपने समय पर ही होता है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में भी खिला कमल लुभा जाता है, और किसी को दूर चांद में भी दाग नजर आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले शांत मन रखता है तो उसका लिया गया निर्णय हमेशा सबसे अच्छा परिणाम देता है। कितनी बुरी बात है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को ही कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसके खुद के कर्म होते हैं जो उसके स्वयं के हाथों में होते हैं। एक बात हर व्यक्ति को हमेशा याद रखनी चाहिए कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कपड़े पर जब सुई चलती है तभी बेहतरीन पोशाक बनकर तैयार हो पाती है। यही सुई अगर ना चुभे कपड़े पर तो पोशाक नहीं बनेगी। इसीलिए कहते हैं, हर चुभने वाली चीज़ का मकसद हमेशा बुरा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और या तो वहम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए केवल स्वयं पर ध्यान दीजिए, दूसरों पर नहीं। अपने वह नहीं होते जो रोने पर आपके पास चले आते हैं, बल्कि अपने तो वह लोग होते हैं जो हमें किसी भी पल में रोने नहीं देते। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते अक्सर बंद दिखाई देते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी कार्य में बीच में नहीं हार मानना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो सफलता आपके कदम चूमते चूमते रह जाएगी। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं हो सकता है कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं हो सकता कि अपना आने वाला
वक्त ना बदल सके। इसीलिए स्वयं पर भरोसा करिए और जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए निश्चय करके आगे बढ़िए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी वक्त आता है जब हमें हमारे मन को मना लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है। क्योंकि कहते हैं कि हर जिद हमें आगे आने वाले समय में खुशी नहीं देती है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिनको रिश्तों की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वह लंबे समय तक कभी भी टिक नहीं सकते। जिन रिश्तों में प्रेम होता है वह रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। इस दुनिया में सबसे आसान चीज़ किसी को गलत समझना होता है। इसीलिए किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को ज़रूर समझने की कोशिश करना। यह शिकायत नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि तजुर्बा है। जब हम कद्र किसी की बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, अक्सर वो हमारी कद्र करना भूल जाता है। आजकल की मतलबी दुनिया में गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गलती होने पर समझकर साथ निभाने वाले बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। जो इंसान सभी से हमेशा झुककर मिलता है, सबसे बड़ा कद उसी व्यक्ति का होता है। जब इंसान खुद महसूस ना करे तब तक कभी भी किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकता। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हुआ करते हैं, बस साबित होने में वक्त लग जाता है। कितनी अजीब बात है ना, तकलीफ भी एक ऐसी चीज है जो लोगों को बस अपनी ही दिखाई देती है, किसी और की नहीं। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं लोगों को आता है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं खाए होते हैं, बल्कि धक्के और धोखे खाए होते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा उम्मीद होती है, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि सब्र करो, आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं होती है, बल्कि वह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती रहती है कि खुद कितने भी उलझे क्यों ना हो, पर दूसरों को हमेशा मिठास देने में कभी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को अगर अपने जीवन में उपवास ही करना है तो सबसे अच्छा उपवास यह होगा कि वह उपवास अन्न का ना हो, बल्कि बुरे विचारों का हो। इससे उसकी जिंदगी भी निखर जाएगी। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन 100% सत्य है। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुई करती है जिंदगी का यह सफर, श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म भी हो जाता है। और यही जीवन की मिठास है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इंसान इन दोनों में उस भोज का आनंद ले ही नहीं पाता है। जिंदगी का क्या है
आकर नहाए और नहाकर चले गए। विचार अवश्य ही कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।